एन, एस और जी पार्टनर्स हैं इन द रेशियो 2:3:5। 31 मार्च 2016 को उनकी बैलेंस शीट कुछ इस तरह से है बच्चों। आपको लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स दे रखे हैं 1,35,000, जनरल रिजर्व दे रखा है ₹90,000 और इन तीनों की कैपिटल्स दे रखी हैं। एन की 2,25,000, एस का 3,75,000 और जी का 4,50,000। एसेट साइड में कैश गिवन है आपको 1,20,000, डेटर है 1,35,000, प्रोविजन है 15, नेट अमाउंट है 1,20,000, स्टॉक है 1,50,000, मशीनरी है 4,50,000, पेटेंट्स है 90,000, बिल्डिंग है 3 लाख और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 75,000। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको एसेट साइड में दे रखा है, इसका मतलब ये लॉस है, याद रखिएगा, इट्स अ डेबिट बैलेंस। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस जो एसेट साइड में दे रखा होता है वो लॉस होता है। अब 1 अप्रैल 2016 को जी जो है वो रिटायर हो गया। अब उसके रिटायर होने पर क्या क्या एडजस्टमेंट्स करे गए बच्चों, आइए देख लेते हैं। इन्होंने बताया कि जो डेटर्स हैं ₹6,000 के वो बैड हो गए, यानी कि उनसे पैसा मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। और साथ साथ ये भी कहा कि आपको प्रोविजन जो है मेंटेन करना है @ 5% ऑफ डेटर्स। ठीक है बच्चों। दूसरे पॉइंट में कहा गया कि पेटेंट जो हैं वो तो कंप्लीटली राइट ऑफ हो जाएंगे, उसके अलावा स्टॉक, मशीन और बिल्डिंग तीनों को 5% डेप्रिशिएट करना है। क्लियर बच्चों। उसके अलावा कहा गया है कि बिजनेस में अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स हैं, यानी कि क्रेडिटर्स जो अभी रिकॉर्ड होने रह गए थे वो है ₹30,000। क्लियर बच्चों। अगले पॉइंट में कहा है कि एन और एस का नया रेशियो होगा 2:3 और जो पूरे फर्म की गुडविल होगी वो होगी ₹90,000 जो वैल्यू करी गई है। ये सब इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है और आपसे मांगा गया है दैट यू हैव टू पास द जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू द अबव इंफॉर्मेशन। तो मैं यहां पे बता दूं बच्चों मैं आप लोगों को कि दिस इज क्वेश्चन नंबर 35 ऑफ द बुक टी.एस. ग्रेवाल। चैप्टर है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और जो एडिशन मेरे पास बुक का है बच्चों वो है 2023। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं इसके सॉल्यूशन की, यानी कि जर्नल एंट्रीज की। तो बच्चों जो सबसे पहला पॉइंट था कि जो डेटर बैड प्रूव हुए हैं आपके वो है ₹6,000 के। क्लियर बच्चों। अब आपको प्रोविजन भी मेंटेन करना है, जो डाउटफुल डेट्स के लिए करना है वो है 5% ऑफ डेटर्स। तो एंट्रीज करने से पहले आइए बच्चों ये नया प्रोविजन फॉर बैड डेट जो हमें मेंटेन करना है वो निकाल लेते हैं। तो इसको निकालेंगे कैसे वो देख लीजिए। इस प्रोविजन को निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करिएगा। डेटर्स का ओरिजिनल अमाउंट जो कि 1,35,000 था, जो पुराना प्रोविजन माइनस करने से पहले का अमाउंट है वो उस अमाउंट की बात कर रहा हूं मैं बच्चों, उसमें से बैड डेट्स को माइनस कर दीजिए और इनटू रेट ऑफ न्यू प्रोविजन, ठीक है, डिवाइड बाय 100 करिए, ये निकल कर आएगा 6450। ये चीज क्लियर बच्चों। ठीक है, आइए अब बनाते हैं जर्नल एंट्रीज। आप लोग सबसे पहली जो जर्नल एंट्री बनाएंगे बच्चों वो बैलेंस शीट में जो चीज बांटने वाली है उनकी बनाइएगा। तो सबसे पहली चीज थी जनरल रिजर्व। और जनरल रिजर्व जब बांटेंगे तो हमारे पार्टनर्स जो हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे और जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा। और पार्टनर जो क्रेडिट होंगे वो अपने पुराने रेशियो में होंगे, बिकॉज जनरल रिजर्व पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये है 90,000, ओल्ड रेशियो है 235, तो 18,000, 27,000 एंड 45,000।
ये अमाउंट इनके निकल कर आएंगे बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द जनरल रिजर्व। अब दूसरी चीज जो दे रखी है बैलेंस शीट में, एसेट साइड, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस था जो कि लॉस था। तो लॉस को जब बांटेंगे अमंग द पार्टनर्स, तो पार्टनर्स हमारे डेबिट हो जाएंगे, यानी एन का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, एस का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, जी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। 75,000 से इसका 2/10 आएगा 15,000, 3/10 आएगा 22,500 और 5/10 आएगा 37,500। क्लियर बच्चों? आइए अब करते हैं बाकी एंट्रीज जो नीचे के पॉइंट्स हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों बैड डेट्स की एंट्री बनाइए। बैड डेट्स की जब एंट्री बनाएंगे आप, तो आपका बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा और डेटर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, बैड डेट्स की यही एंट्री हुआ करती है और ये अमाउंट आएगा 6,000। फिर अगली एंट्री होगी इस बैड डेट्स अकाउंट को राइट ऑफ करने की। अभी हमने डेटर्स राइट ऑफ करे हैं, अब हम बैड डेट्स को राइट ऑफ करेंगे। ठीक है बच्चों, यानी बैड डेट्स अकाउंट को क्लोज करेंगे और ये बैड डेट्स अकाउंट जो है हमारा पुराने प्रोविजन से आराम से क्लोज हो जाएगा, बिकॉज हमारा पुराना प्रोविजन है 15,000 और बैड डेट्स है केवल 6,000। तो ये जो बैड डेट्स है इनको हम अपने पुराने प्रोविजन से ही खत्म कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो 15,000 और 6,000, तो ये 6,000 आराम से 15,000 से कवर हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। तो इन बैड डेट्स को हमने प्रोविजन और बैड डेट्स अकाउंट में डाल के क्लोज कर दिया और ये पुराना प्रोविजन है जिससे हमने इसको क्लोज किया है। ठीक है बच्चों, अब पुराना प्रोविजन बचा आपके पास 9,000। कैसे? 15,000 था, 6,000 बैड डेट्स राइट ऑफ करने में यूज हो गया, बचा 9,000। अब इस 9,000 को कंपेयर करिए नए प्रोविजन से जो कि है 6450, जो हमने सबसे पहले निकाला था अपनी एंट्रीज बनाने से भी पहले। ये ओल्ड प्रोविजन है बैड डेट राइट ऑफ करने के बाद, और ये नया प्रोविजन है जो होना चाहिए। तो इसका मतलब पुराने को नए के बराबर ले आने के लिए हमें 2550 का प्रोविजन कम करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, और जब आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कम करेंगे तो वो भी एक फायदे की बात होती है। तो उसकी एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर बच्चों? तो ये पहला जो पॉइंट था, ये तीनों एंट्रीज उससे जुड़ी हुई हैं, बैड डेट्स की, उन बैड डेट्स को खत्म करने की, और ये प्रोविजन को, पुराने प्रोविजन को नए प्रोविजन तक लाने की एंट्री, यानी प्रोविजन डिक्रीज करने की एंट्री है। ठीक है बच्चों, पुराना प्रोविजन था 15,000, लेकिन 6,000 इसको राइट ऑफ करने से वो सिर्फ 9 रह गया और उसको अभी नए तक लेके जाना है जो कि 6450 है, तो इसको और रिड्यूस किया 2550। क्लियर बच्चों? अब बात करते हैं बच्चों आगे के पॉइंट्स की एंट्रीज। जो सेकंड पॉइंट था उसमें हमें हर एक पॉइंट में नुकसान हो रहा है, स्टॉक को भी हमें कम करना है, पेटेंट्स को भी कम करना है, मशीन को भी और बिल्डिंग को भी। तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट करिए क्योंकि एसेट का कम होना नुकसान होता है और नुकसान से रिवोल्यूशन डेबिट होता है। टू पेटेंट्स अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट और टू बिल्डिंग अकाउंट। ये सारे के सारे क्रेडिट हो रहे हैं। पेटेंट्स तो कंप्लीटली राइट ऑफ हो गए, यानी 90,000 पूरे। स्टॉक 1,50,000 का 5% 7,500, मशीनरी 4,50,000 का 5% 22,500 और बिल्डिंग 3 लाख का 5% यानी 15,000। ये आ गया 1,35,000 बच्चों। ठीक है बच्चों, आपको एक पॉइंट में जो अगला पॉइंट है क्रेडिटर से जुड़ा हुआ, वो भी नुकसान का ही है, तो हम उसको भी यहीं रिकॉर्ड कर लेते हैं, लिख लेते हैं टू क्रेडिटर्स अकाउंट, क्योंकि अनरिकॉर्ड क्रेडिटर का मतलब क्रेडिटर को बढ़ाना पड़ेगा आपको, और क्रेडिटर का बढ़ना भी एक नुकसान है, तो ये लॉस बढ़कर हो जाएगा 1,65,000।
सही है बच्चों। अब आपको रिवोल्यूशन में फायदा हुआ था केवल 2550 का, जो प्रोविजन डिक्रीज होने से हुआ था, और नुकसान हो रहा है 1,65,000 का। ओवरऑल भी फिर नुकसान में ही हो बच्चों 162,450 के। अब इस नुकसान को हम अमंग द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर ओल्ड रेशियो, और नुकसान को जब बांटेंगे तो तीनों पार्टनर डेबिट हो जाएंगे और रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 162,450 से। ये एंट्री बन जाएगी बच्चों रिवोल्यूशन लॉस बांटने की। एन्स कैपिटल, एसएस कैपिटल, जीस कैपिटल तीनों डेबिट हो जाएंगे। और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। वन 162,450 को 235 के रेशियो में बांटेंगे तो ये आएगा 32490, ये आएगा 48735 और ये आएगा 81225। क्लियर बच्चों। अगली एंट्री करनी है हमें गुडविल के लिए। अब गुडविल की एंट्री करने से पहले एन और एस का गेन निकाल लीजिए, क्योंकि उनका नया शेयर आपको गिवन है, नया रेशियो। तो इनका नया शेयर है 2/5, पुराना शेयर है 2/10। माइनस करेंगे तो ये आएगा 2/10 गेन। एस का गेन निकालेंगे तो 3/5 माइनस 3/10, ये आ जाएगा 3/10। तो ये इनके गेन है और ये इनका गेनिंग रेशियो है। ठीक है बच्चों, आइए बना लेते हैं गुडविल की जर्नल एंट्री। तो बच्चों गुडविल की जर्नल एंट्री बनाने की जो वो है एंट्री है वो है एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसेस कैपिटल अकाउंट डेबिट। गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री जो की जाती है बच्चों, तो उसमें रिमेनिंग पार्टनर या गेनिंग पार्टनर्स डेबिट हो जाते हैं और रिटायरिंग पार्टनर या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जिसका नाम यहाँ पे जी है, वो क्रेडिट हो जाएगा। जी के अकाउंट में लिखेंगे बच्चों 45,000। पूरे फॉर्म की गुडविल 90,000 थी, उसका हिस्सा 5/10 था, तो ये आ जाएगा 45,000। अब इस 45,000 को इनके गेनिंग रेशियो में बांट देंगे, वो आएगा 18,000 और 27,000। तो इस तरह से जितने भी पॉइंट्स थे हमने उनकी एंट्रीज बना ली है बच्चों। एक एंट्री लेकिन आपको अब भी और करनी है, जो जी का फाइनल बैलेंस है उसको उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। क्वेश्चन में ये कहा नहीं गया है, बट इन केस ऑफ रिटायरमेंट, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा तो आपको उसका फाइनल बैलेंस उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन। तो उसकी एंट्री होती है बच्चों जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जीज लोन अकाउंट। अब इसका अमाउंट कैसे आया है बच्चों वो समझ लीजिए। उसका कैपिटल था 4,50,000, उसके हिस्से का जनरल रिजर्व था 45,000, उसके हिस्से गुडविल जो निकल कर आई है 45,000, उसका पीएनएल अकाउंट का जो लॉस था वो था 37,500 और उसका रिवोल्यूशन लॉस था 81225। 450 प्लस 90 540, 540 माइनस 30 इज 510, 510 माइनस 80 इज 430, 430 माइनस 9 या 8 422, 422 माइनस 725 इज 421 225 275। तो दिस इज द फाइनल बैलेंस ऑफ जीज कैपिटल अकाउंट, जिसको हम उसके लोन में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये आएगा 421 275। ठीक है बच्चों, और ये अमाउंट मैंने कैसे निकाला मैंने आपको साथ साथ यहां बता भी दिया। ये उसका ओपनिंग कैपिटल था जो बैलेंस शीट में दे रखा था वो, ये उसका जनरल रिजर्व, ये इसका गुडविल जो हमने अभी निकाली यहाँ पर, ये उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस पार्ट था उसका हिस्सा, ये रिवोल्यूशन लॉस में उसका हिस्सा, और ये इसका फाइनल बैलेंस निकल आया बच्चों। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।